कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही शहर की किसी गली से गुजरते हुए किसी दीवार को देखकर सोचा हो कि ये इतनी बिखरी हुई, इतनी मैली क्यों है? आज हम एक ऐसी ही दीवार की कहानी सुनेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आईना हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। ये सवाल है जो हम में से शायद हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और हमारी आज की कहानी के जो हीरो हैं, देव, उनके मन में भी ठीक यही चल रहा था। तो मिलिए देव से। देव एक युवा ट्यूटर है जो अपना काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका शहर विज्ञापनों, पोस्टरों और स्टिकर्स के शोर से भरा हुआ है। जरा एक बार सोच कर देखिए, हमारे शहर की कोई भी आम दीवार कैसी दिखती है। कोचिंग के ऐड हैं, चुनाव के स्टिकर हैं, कमरा खाली है वाले नोटिस हैं, सब एक के ऊपर एक चिपके हुए। मतलब एक अजीब सा कैनवस बन गया है। और इनमें से ज्यादातर पोस्टर आधे फटे हैं, आधे दीवार से लटक रहे हैं। और सच कहूं तो हम ये नज़ारा रोज देखते हैं। इतना रोज कि अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा लगने लगा है ना? अब देव के पास कोई बड़ा मार्केटिंग बजट तो था नहीं, तो उसे लगा कि लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यही है, पोस्टर लगाऊं। आखिर हर कोई तो यही कर रहा था। वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो तो बस भीड़ में थोड़ा सा दिखना चाहता था। और शुरू में उसे बहुत अच्छा भी लगा। हर गली, हर खंबे पर उसका पोस्टर, विजिबिलिटी मिल रही थी। पर बहुत जल्द ही उसके पोस्टर भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए, फटे हुए, दूसरे पोस्टरों के नीचे दबे हुए। और फिर कहानी में एंट्री होती है रिया की, देव की एक छोटी सी स्टूडेंट, जिसकी एक बहुत ही सीधी सादी सी बात सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन रिया ने बड़े ही भोलेपन से देव से एक सवाल पूछा। उसने वो चीज देख ली जिसे देव रोज देखकर भी अनदेखा कर रहा था। उसने कहा, देव ने सोचा बच्चे को क्या ही पता। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, कहा, अरे ये तो मार्केटिंग है। लेकिन रिया का अगला सवाल वो बहुत सीधा था। उसने कहा, पर सर, दीवार गंदी लगती है। इस एक लाइन ने ना मार्केटिंग के सारे बड़े बड़े तर्कों को तोड़ दिया। ये बस एक बच्चे की साफ नजरों से देखी गई सच्चाई थी। और बस रिया के इन सीधे से शब्दों ने देव को जैसे आईना दिखा दिया। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपना पोस्टर नहीं चिपका रहा था, वो तो एक पहले से ही गंदी दीवार को और भी ज्यादा गंदा बना रहा था। इस एहसास के बाद देव ने सिर्फ रुकने का फैसला नहीं किया, उसने तय किया कि उसने जो नुकसान किया है उसे वो ठीक भी करेगा। तो अगले रविवार देव उसी गली में खड़ा था। हाथ में नए पोस्टर भी थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें चिपकाया नहीं, बल्कि मोड़कर वापस बैग में रख दिया। और फिर उसने दीवार से पुराने पोस्टरों की परतें खुरचना शुरू कर दिया। हाथ गोंद से चिपचिपा रहे थे, आते जाते लोग घुर रहे थे, पर वो लगा रहा। तभी एक आदमी ने उससे पूछा भी कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो देव ने बिना किसी झिझक के बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, जो गलती की है वो साफ कर रहा हूं। अपनी जिम्मेदारी को मानना, शायद इसी को कहते हैं। करीब 1 घंटे की मेहनत लगी। पूरी दीवार तो साफ नहीं हुई, लेकिन हाँ, उस गंदी दीवार के बीच में एक साफ सफेद हिस्सा अब चमक रहा था। एक छोटी सी पर बहुत जरूरी शुरुआत। तो देव के इस बदले हुए नजरिए का, इस काम का आखिर नतीजा क्या निकला? उसे असली इनाम क्या मिला? चलिए देखते हैं। देव ने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही बदल दी। पोस्टर चिपकाना बंद। अब वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। हाँ, ये सच है कि शुरुआत थोड़ी धीमी थी, पहले जितने लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो अब उसके पास थी। मन में कोई बोझ नहीं था, एक सुकून था। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद उसे अपना असली नाम मिला। कहानी वहीं आकर पूरी हुई जहां से बदली थी। रिया ने उसे देखकर कहा, सर, वो वाली दीवार अब अच्छी लगती है। ये शब्द देव के लिए किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़े थे। देव को कोई बड़ी पहचान नहीं मिली, उसकी कोई रील वायरल नहीं हुई। उसे जो मिला वो था एक साफ ज़मीर। सही काम करने की जो तसल्ली होती है ना, बस वही। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि दीवार पे चिपका वो पोस्टर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। वो ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी पहचान बनाने की दौड़ में अनजाने में अपनी ही जगह को, अपने ही शहर को खराब करते जा रहे हैं। देव की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी की दीवारों पर ऐसे कौन से पोस्टर चिपके हैं, कौन से ऐसे आईने हैं जिनमें हम सबको झांकने की ज़रूरत है। एक कदम विकसित भारत की ओर।